करेंगे क्लास 11 व्यवसाय अध्ययन की इकाई 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत भाग 4, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे साझेदारी की आवश्यकता, उसका अर्थ, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी के निर्माण एवं साझेदारी की विशेषताएं आदि का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि साझेदारी है। सबसे पहले समझते हैं हम साझेदारी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप, भागीदारी भी इसको कहा जाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एवं एकल व्यवसाय की कमियों व उसके दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि साझेदारी की उद्गम या आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, साझेदारी के संबंध में यह कहावत बहुत आवश्यक है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप सभी ने सुना है। अर्थात एकांकी व्यवसाय के दोषों व कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे साझेदारी का क्या हुआ है, जन्म हुआ। ठीक, प्राचीन काल में आवश्यकता के आधार पर एकांकी व्यापार क्या था, उपयुक्त था, किंतु एकांकी व्यापार में सीमित पूंजी, सीमित प्रबंधन, योग्यता एवं जोखिम न लेना जैसे कारकों ने एक दूसरे से अधिक लोगों के साथ मिलकर व्यापार करने को क्या किया है, मजबूर किया। इस प्रकार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 लोग मिलकर व्यापार करने से अधिक लाभ एवं समस्याओं का निदान होने लगा, जिसे साझेदारी व्यापार को दिनों दिन क्या होता है, महत्व मिलता गया। ठीक, और लाभ भी प्राप्त हो गया, जिसके लिए प्रोफेसर मैकटान ने भी कहा है कि पूरक योग्यताओं का लाभ उठाने तथा अधिक पूंजी एकत्र करने की इच्छा से साझेदारी का निर्माण को बल मिला। तो ग्रिम्बाल ने भी अपने शब्दों में कहा है कि जैसे जैसे व्यापार का विस्तार बढ़ते गया, जैसे जैसे एकांकी व्यापार का ढंग अपर्याप्त होता गया, जिसके लिए यह मान्यता है कि साझेदारी का उद्गम स्थल रोम है। रोम में सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों का एक समूह बनाया गया, जिसे सोसाइटी कहा गया। ठीक है, इंग्लैंड में साझेदारी का उद्गम 1284 के आसपास हो चुका था। यह पुराने ढंग से एक साझेदारी थी। ऐसी साझेदारी मिस्र, ग्रीक, रोम आदि जगह विद्यमान थी, किंतु आधुनिक साझेदारी का उद्गम किसमें हुआ है, इटली में हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक साझेदारी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो आधुनिक साझेदारी का उद्गम स्थल इटली में हुआ। समझते हैं हम साझेदारी का अर्थ है उसकी परिभाषा। तो देखिए, साझेदारी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो देखिए, साझेदारी को करार भी कहा जाता है। साझेदारी मतलब 2 से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर अपना व्यवसाय को चलाना। अर्थात साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसमें वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी निश्चित व्यापारिक के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने अथवा अपना स्वामित्व रखने तथा होने वाले सामूहिक लाभ प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयास करते हैं। इस प्रकार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक वैधानिक समूह होता है, जो अपनी पूंजी, योग्यता व श्रम को सामूहिक योगदान कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार व्यापार में भाग लेवे, यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी पूंजी या बराबर पूंजी लगावे। वास्तव में सभी व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता, अतः जिसके पास जो होता है, जैसे श्रम, पूंजी, साहस, जोखिम, प्रबंध क्षमता, उसका सामूहिक प्रयास या गठबंधन ही साझेदारी के रूप में क्या हुआ है, विकसित हुआ। पहले हम समझते हैं कानून के दृष्टिकोण से साझेदारी की परिभाषा। तो देखिए, इसके सबसे पहला है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। तो धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का करार किया जिसे वे सब अथवा उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति क्या करता था, चलाता था। ये किसके अनुसार हो गया, आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। दूसरा परिभाषा में समझते हैं अंग्रेजी साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार। तो देखिए, साझेदारी पार्टनरशिप लाभ की दृष्टि से मिलजुल कर व्यवसाय चलाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। मतलब समझ आया कि साझेदारी हमें अधिक से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से बहुत सारे लोग मिलजुल कर व्यवसाय चलाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। तीसरा समझते हैं हम अमेरिकन साझेदारी अधिनियम के अनुसार। तो पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक क्या है, संघ है। यह संघ सहस्वामियों की भांति किसी व्यवसाय को लाभ के लिए क्या करते हैं,
चलाते हैं। अब बस समझते हैं विद्वानों के दृष्टिकोण से साझेदारी की परिभाषा। तो प्रोफेसर L.H. हेने के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए क्या होते हैं, सहमत हुए हैं। दूसरा हो गया डॉक्टर विलियम आर स्प्रीगल के अनुसार तो साझेदारी में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक सदस्य साझेदारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक साझेदार दूसरे को अपने कार्य में बाध्य कर सकता है तथा प्रत्येक साझेदारी की निजी संपत्ति को फर्म के ऋणों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक, तो तीसरा परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर चार्ल्स डब्ल्यू गर्स्टनबर्ग के अनुसार। तो देखिए साझेदारी व्यक्तियों के मध्य विद्यमान संबंध है जो सहस्वामियों के रूप में निजी लाभ के लिए सामूहिक रूप से व्यवसाय चलाने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। इस प्रकार व्यवसाय करने के लिए किए गए करार को साझेदारी संस्था या क्या कहते हैं, हम फर्म कहते हैं। तो करार चलाने वाले को ही साझेदारी कहते हैं। और सबसे अच्छा इसकी श्रेष्ठ परिभाषा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जो आपस में लाभ बांटने के लिए किसी वैध व्यवसाय को कराने हेतु सहमत हुए हों और सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने हेतु सभी या उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का क्या करता हो, संचालन करता हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी या करार करते हैं अथवा साझेदारी की स्थापना करते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार एवं जिसे पार्टनर या सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से व्यवसाय करते हैं उसे फर्म का नाम कहा जाता है। आई मीन नेम ऑफ फर्म। ओके, ये हो गया आपका साझेदारी की श्रेष्ठ परिभाषा। के निर्माण के कारण। तो देखिए साझेदारी व्यवसाय के निर्माण के अनेक कारण हैं जो कौन कौन से प्रमुख हैं। पहला, अधिक पूंजी की आवश्यकता। दूसरा है प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण के क्षेत्र में विस्तार। तीसरा है जोखिम का बंटवारा। चौथा, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ। और पांचवा है अन्य कारण। तो सबसे पहले समझते हैं हम साझेदारी के कारण में अधिक पूंजी की आवश्यकता। तो देखिए व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब जो पार्टनरशिप में हम जो व्यवसाय चलाते हैं उसमें अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एकांकी व्यवसायी व्यवसाय का विस्तार होने पर अनेक कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन पूंजी की व्यवस्था उसे ही करनी पड़ेगी। उसकी एक सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत वह पूंजी की व्यवस्था कर सकने में क्या हो सकता है, समर्थ होगा। अर्थात साझेदारी व्यवसाय में एक से अधिक व्यक्ति पूंजी लगाने वाले होते हैं अतः अधिक पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, ये किसका कारण हो गया, हमारा अधिक पूंजी की आवश्यकता का कारण। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं हम इसी में प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार। तो देखिए साझेदारी निर्माण के कारण में ये भी शामिल किया गया है। तो देखिए व्यवसाय की विशालता, व्यापकता एवं प्रक्रियाओं की दीर्घता एवं जटिलताओं ने प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। ठीक है, इन कार्यों के लिए सहायक नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन स्वामी एवं कर्मचारी के कार्य में अंतर होता है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय में एक से अधिक स्वामी उपलब्ध हो जाते हैं अतः प्रशासन एवं नियंत्रण का कार्य क्या हो जाता है, आपस में बढ़ जाने के कारण वो कार्य क्या हो जाता है, आसानी से एवं सरलता से हो जाता है। तीसरा समझते हैं हम कारण में जोखिम का बंटवारा, आई मीन रिस्क का। ठीक, तो देखिए साझेदारी के कारण में इनको भी शामिल किया गया है क्योंकि व्यवसाय के विस्तार के कारण जोखिमों में भी वृद्धि होती है जो एक व्यक्ति के लिए अधिक हो जाता है। इसका कुछ लोगों में बढ़ जाना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए साझेदारी में साझेदारों के जोखिमों का बंटवारा हो जाता है। चौथा समझते हैं हम श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ। तो बड़े स्तर के व्यवसाय में क्रय विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। इससे उत्पादन लागत कम हो जाती है जिससे व्यवसाय का लाभ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण बड़े व्यवसाय से ही संभव है। एकांकी व्यवसाय बड़े पैमाने की पर व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होता। पांचवा देखते हैं हम अन्य कारण में। तो साझेदारी निर्माण के अन्य कारण में भी और किसको शामिल किया गया है। तो पहला है बड़े व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करना। दूसरा, व्यवसाय के स्वामी अनुपस्थिति के कारण व्यवसाय में होने वाले हानि को रोकना। सही निर्णय करने की स्थिति में होना। साख सुविधाओं में विस्तार होना। एकांकी व्यवसाय की अन्य कमियों को दूर करना। ये क्या हो गया हमारा साझेदारी का निर्माण के कारण। लेकिन वाणिज्य शास्त्री मैकनाटन के शब्दों में कहा गया है कि पूरक योग्यताओं का लाभ उठाने तथा अधिक पूंजी एकत्र करने की इच्छा से व्यवसायीकरण साझेदारी का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा साझेदारी निर्माण के साझेदारी की विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहले साझेदारी की विशेषताओं को 2 भाग में वर्गीकृत कर चुके हैं।
पहला है आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार और दूसरा है आपका अन्य लक्षण। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार इसको भी 5 भाग में बांटा गया है। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन, साझेदारी के बीच करार, कोई व्यवसाय हो, उद्देश्य लाभार्जन, और 5वां है संचालन सबके द्वारा या सबकी ओर से एक के द्वारा। देखिए, पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन। तो साझेदारी होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वह पार्टनरशिप कहलाएगा। साझेदारों की अधिकतम संख्या सामान्य साझेदारी से 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म में 10 है। ठीक। दूसरा हो गया हम आपका साझेदारों के बीच करार। तो साझेदारों के बीच एक करार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि साझेदारी का संबंध करार से उत्पन्न होता है, स्थिति से नहीं। तीसरा है कोई व्यवसाय हो। तो साझेदारी के लिए कोई व्यवसाय या कारोबार का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना व्यवसाय के कोई साझेदारी संगठन नहीं हो सकता, और यदि है तो कब वैध माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। व्यवसाय का, कारोबार का वैध होना भी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तीसरा आपका आ गया उद्देश्य का लाभार्जन। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी की विशेषता में तो साझेदारी का मूल्य उद्देश्य क्या है, लाभार्जन है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 5वां हो गया आपका संचालन सबके द्वारा या सबकी ओर से एक के द्वारा। तो देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं। सभी साझेदारी की सहमति से कोई एक साझेदार भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। लक्षण में तो देखिए, इन्हें सहायक लक्षण भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है। तो साझेदारी स्वामी और अभिकर्ता दोनों, सम्मिलित व्यवसाय के लिए सहमति, असीमित दायित्व, सद्विश्वास, व्यक्ति साझेदार, हित का हस्तांतरण, साझेदारी का अस्तित्व, पूंजी लगाना आवश्यक नहीं, प्रतिनिधि व्यवस्था और फर्म का नाम। तो सबसे पहले समझते हैं साझेदारी स्वामी में विकर्ता दोनों। तो देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार उसके दूसरे लक्षण में आते हैं हम। साझेदारी फर्म में साझेदार स्वामी होता है और फर्म का क्या होता है, अभिकर्ता भी। यह साझेदारी फर्म की सबसे बड़ी क्या होती है, विशेषता होती है। दूसरा हम चलते हैं सम्मिलित व्यवसाय के लिए सहमति। तो सामूहिक व्यवसाय के लिए सहमति बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि साझेदारी संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए सभी साझेदारों की सहमति बहुत ही आवश्यक है। तीसरा हो गया आपका असीमित दायित्व। तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी फर्म का ऋण चुकाने के लिए यदि फर्म की सम्मति अपर्याप्त है, तब साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियों से ऋण का भुगतान किया जा सकता है। चौथा चलते हैं आपका सद्विश्वास। साझेदारी का आधार सद्विश्वास है। साझेदारी के मध्य परम सद्विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। साझेदारों को अपने कार्य एवं व्यवहार में इसका पालन करना चाहिए। पांचवा चलते हैं व्यक्ति ही साझेदार है। तो साझेदारी संगठन में व्यक्ति साझेदार हो सकता है, कोई संस्था या निर्गमित निकाय साझेदार में प्रवेश नहीं कर सकती। छठवां हित का हस्तांतरण। तो साझेदारी व्यवसाय में सभी कार्य पारस्परिक करार से होता है, अतः हित का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति से ही संभव है। साझेदारी का अस्तित्व। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता, क्योंकि इसी कारण है कि इनका दायित्व असीमित हो जाता है। साझेदारी संगठन में सभी सदस्य साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से फर्म भी। आठवां आते हैं पूंजी लगाना आवश्यक नहीं। तो साझेदारी में पूंजी लगाना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यवहार में देखा गया है कि फर्म के प्रबंधक को कभी कभी साझेदार बना लिया जाता है। ठीक है, वे पूंजी लगाने के स्थान पर फर्म में कार्य करते हैं। कुछ परामर्श देने वाले साझेदार भी होते हैं, अर्थात सभी साझेदारों को पूंजी लगाना आवश्यक नहीं होता। नवा आ गया आपका प्रतिनिधि व्यवस्था। तो साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार सब साझेदार के कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इस प्रकार साझेदारी में अभिकरण की तरह कार्य करता है, यही प्रतिनिधि व्यवस्था है। 10वां हो गया फर्म का नाम। तो फर्म का एक नाम होना चाहिए। साझेदार उसी फर्म के नाम से व्यवसाय करते हैं और उसी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं।